To both houses of parliament assembled together on February 12, 2009. So, सर, मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो अभिभाषण दोनों राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स के सामने रखा, वो एक दिशा और निर्देश है इस देश के लिए कि किस तरह हमारी 5 साल सरकार चली और क्या रास्ता हमने चुना और कैसे हमने उसे तय करा। अगर आप उनका 2004 का अभिभाषण पढ़ें तो ये लगेगा कि जिस समय वो सरकार आई थी उस समय उन्होंने ये चुना था कि हमें अपनी आज़ादी को बचाकर रखने के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं जिससे हम एक अच्छा रास्ता तय कर सकें और हमारा देश मजबूत हो। सर, लोकतंत्र में सरकारें आई भी हैं, बनी भी हैं, चली भी हैं, उनका कार्यकाल भी पूरा हुआ है। जिस समय 1947 में इस देश को आजादी मिली, उस समय एक भावना थी, हमारा शायद रास्ता बड़ा कठिन था, लेकिन मन में एक भावना थी कि हमें अपने देश की जो आज़ादी मिली है इसे हमें बरकरार रखना है और बचा कर ले जाना है। वो जज्बा आज भी जब हम सरकार में हैं और हमने फैसले लिए हैं तो आज भी वो जज्बा हमारे अंदर है कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए खून बहाया, अपनी जान दी और देश को आज़ाद कराया, तो आज हम जब कोई फैसला लेते हैं सरकार में रहते हुए तो ये सोचते हैं कि हमारा लोकतंत्र कैसे बचेगा, किस तरह हम उस रास्ते पर चल पाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले और हमारा देश खुशहाल हो। सिर्फ सरकार में बैठकर ये नहीं हो सकता कि हम किस तरह पैसे का बंटवारा करें और हमारा काम पूरा हो जाता है। सर, जब सरकारें आती हैं तो एक भावना होती है, अलग अलग मल्टी पार्टी सिस्टम है, सबका अपना वोट मांगने का तरीका हो सकता है, लेकिन जब हम सरकार में आने के लिए वोट मांगते हैं तब हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को लागू करेंगे जिससे हम अपने देश को आगे ले जा सके, दुनिया की इस दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाएं और उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे देश के लिए जरूरी होते हैं और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। सर, इसी तरह 2004 में जब चुनाव हुए और कुछ मिली जुली पार्टियों की श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए का गठन हुआ, कुछ मुद्दे जो चुनाव से पहले भी उठाए गए थे उन मुद्दों को साथ में और निगाह में रखकर उन्होंने यूपीए का गठन करा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। कुछ लोग सरकार में साथ थे, कुछ लोगों ने बाहर से, कुछ पार्टियों ने बाहर से समर्थन किया। जिन्होंने जो साथ थे वो आज भी साथ हैं, लेकिन जो उस समय बाहर से समर्थन कर रहे थे वो आज शायद बाहर हैं, लेकिन सरकार आज भी उतनी मजबूती के साथ खड़ी है और अपना कार्यकाल उन्होंने 5 साल का पूरा किया। सर, सिर्फ कुछ ऐसे कायदे या कानून बनाने से हम देश को आगे नहीं ले जा सकते जब तक हमें ये ना मालूम हो कि हमें किन के लिए काम करना है, हमें ये ना मालूम हो कि हमें किस रास्ते पर चलना है, हमें ये ना मालूम हो कि हमारी जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है, हमें ये ना मालूम हो कि हमें अगर आगे का 50 साल का या 100 साल का भविष्य देखकर देश को आगे ले जाना हो तो हम किन रास्तों पर चलेंगे, हमें किस तरह काम करना होगा, क्या नीति और कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर हम उस दिशा में सही तरीके से जा सकते हैं। कमजोर सोच से बना हुआ देश कभी भी बहुत मजबूती से आगे नहीं जा सकता। अगर हम लोगों में देशभक्ति पैदा करेंगे और सही रास्ता इस्तेमाल करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज
इस एड्रेस के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि जिस समय एनडीए की सरकार आई थी तो शायद उस समय वो भावना नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने इस पिछले 5 साल के अंदर बार बार जब भी उनके सम्मेलन हुए तो मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की कि क्या जिस नाम पर वोट मांग कर आए थे, क्या वो वोट मांगने के बाद जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार करा और उसके बाद आज किस दिशा में और किस भाषा में वो बोल रहे हैं। सर, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करी अभी कुछ दिन पहले जो उनका सम्मेलन हुआ उसके अंदर एक लफ्ज भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जब 5 साल ताकत में रहे, जब 5 साल हमने सरकार चलाई तो हमने ये मुद्दे जनता की भलाई के लिए उठाए थे और इसलिए इस नाम पर हम वोट मांगना चाहते हैं। अगर हम कोई भी ऐसा धार्मिक या कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे हमारा समाज बंटता हो या टूटता हो उसको उठाकर वोट मांगने की कोशिश करेंगे तो शायद हम बहुत दूरी तक अपने देश की आजादी को बरकरार नहीं रख सकते। आज मुद्दा लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। आज सोशल वेलफेयर स्कीम्स अगर हम लाएंगे तभी हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, मजबूत देश बना सकते हैं। और उस मजबूतों के बनाने के लिए मन में उसकी कल्पना होनी चाहिए, एक अच्छी सोच लेकर अच्छे कदम उठाकर हम आगे ले जाएं और लोगों को जो हमारे देश में रहते हैं ये राहत हो कि ये सरकार आई है, ये हमारा भला करेगी, हमें दिशा देगी और हमें आगे ले जाएगी। सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान जो हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए हो सकता है, हमारे नागरिकों के लिए हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हम दुनिया में भी अपनी साख बनाते हैं। हमें यह भी ध्यान रहता है कि आज हमारे किसी काम से हमारा देश छोटा ना हो जाए, हमें हमारे किसी काम से हम दुनिया की दौड़ में पीछे ना चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग आगे निकलते चले जाएं और हम बहुत पीछे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी